हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा भक्ति काल पर प्रैक्टिस चल रहा है यूथ कंपटीशन से, हमने 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आज हम उसके आगे देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। एक हफ्ते से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज हम देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाड़ पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, आखिरी कलाम, चंदायन, रामचरितमानस। राइट आंसर हो जाएगा इसका पद्मावत। यह पंक्ति जायसी की पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पद्मावत किसका कृति है, तो जायसी का है। और पूछा जा सकता है महाकाव्य है या खंड काव्य है, तो ध्यान रखिएगा महाकाव्य है। और देखते हैं और रचनाओं का। चंदायन मुल्ला दाऊद है रचनाकार, आखिरी कलाम जायसी, रामचरितमानस तुलसीदास। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसका हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किस पुस्तक को मानते हैं? सत्यवती कथा, चंदायन, हंसावली, मृगावती। राइट आंसर हो जाएगा मृगावती, जिसका समय है 1501। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतवन कीर्ति, मृगावती। मृगावती के रचनाकार है कुतवन, 1501 ईस्वी को माना है। जबकि रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को, रामकुमार वर्मा ने चंदायन को, गणपति चंद्र गुप्त असाई कृत हंसावली को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास की सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली पुस्तक मानते हैं। यहाँ पर जितने भी दिए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल मृगावती को, हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को तथा मुल्ला दाऊद के चंदायन को रामकुमार वर्मा मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त हंसावली को मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? हंस जवाहिर, सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती। कासिम शाह की रचना है, राइट आंसर हो जाएगा हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वर दास की और मृगावती कुतवन की रचना है। ये सभी कवि भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतवन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने कुतवन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि तथा कुतवन की मृगावती को प्रथम रचना माना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें पूछा गया असत्य कथन। इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, जो कि गलत है। और बाकी तीनों ऑप्शन सही है। यह लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राइट आंसर हो जाएगा सूफी काव्य धारा में। आगे है, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो यूजीसी नेट हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो या एलटी जीआरसी DSSS कोई भी हो, यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। हिंदू मक पर पाव ना राख्यो का बहुते
जो हिंदी भाख्यों या काव्य पंक्तियां किस बोली की हैं? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा अवधी बोली। किस बोली में है? अवधी बोली में। इसके लेखक हैं नूर मोहम्मद। इस पंक्ति के लेखक हैं नूर मोहम्मद। पूछा जाता है पंक्ति देकर कि किस कवि की है, तो नूर मोहम्मद की पंक्ति है। यह पंक्ति अनुराग वांसुरी में उल्लिखित है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा था, तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। आगे है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन। राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, जो कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मंझन। चंदायन के रचयिता, राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। 1379 में रचित चंदायन की भाषा अवधी है। इसमें चौपाई, दोहा, छंद प्रयुक्त हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे चंदायन के रचयिता पूछा गया मुल्ला दाऊद, इसका प्रकाशन वर्ष 1379 और इसे माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। चंदायन की भाषा है अवधी। इसमें छंद है चौपाई, दोहा, छंद प्रयुक्त है। ठीक है। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, चंदायन पूछा ही जाता है। पद्मावत है एक त्रासदी, गेय काव्य, मुक्तक काव्य, आत्म वक्तव्य। चंदायन है पद्मावत है एक त्रासदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक त्रासदी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में। आखिरी कलाम, आखरावट, मसलानामा, चित्ररेखा जायसी की रचनाएं हैं। आगे है कहरानामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, सूरजदास, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा जायसी की है। आगे है चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, कासिम शाह, शेख नबी, नूर मोहम्मद। राइट आंसर हो जाएगा चित्रावली उस्मान की रचना है। देखते हैं इसका व्याख्या। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी में लिखी गई है। चित्रावली का नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली है। चित्रावली के नायक हैं सुजान तथा नायिका चित्रावली है। शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में रचित है ज्ञानदीप। शेख नबी का है ज्ञानदीप अवधी भाषा में। नामक प्रेम काव्य के नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी है। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर के नायक राजा हंस तथा नायिका रानी जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग वासरी तथा इंद्रावती है। आगे है पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, सभी। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य है पद्मावत। देखते हैं इसका व्याख्या। भक्ति काल की प्रेमाख्यान काव्य धारा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा तथा मसलानामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। आगे है निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? अभी हमने व्याख्या में देखा था ज्ञानदीप शेख नबी का है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ज्ञानदीप
1619 है। इसके रचनाकार शेख नबी हैं। चित्रावली का समय है 1613 उस्मान, हंस जवाहिर 1721 कासिम शाह, अनुराग वासरी 1764 नूर मोहम्मद, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद। इसमें जितनी भी रचनाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती है प्रकाशन वर्ष प्लस रचनाकार दोनों। ठीक है, ये सभी सूफी काव्यधारा की प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग, युक्त छंद, दोहा, चौपाई हुआ है। आगे है मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। राइट आंसर हो जाएगा मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। देख रहे हैं कितने पेपर में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर से देखिएगा। मधुमालती 1545 इसका समय है। आगे है अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता हैं जायसी। आगे हमने व्याख्या में इसका देखा था, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। इसमें से असत्य कथन चुनना है भक्ति काव्यधारा के बारे में। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, जो कि गलत है, बाकी सभी सही हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, तुलसी, सूरदास, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा जायसी। कौन से कवि हैं जिन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रौशतुल हकायक के रचयिता है शेख नबी, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान। रौशतुल हकायक नूर मोहम्मद का है। देखते हैं, रौशतुल हकायक नूर मोहम्मद, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद, अनुराग वासरी 1764 नूर मोहम्मद, चित्रावली 1613 उस्मान, ज्ञानदीप 1619 शेख नबी, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह। नूर मोहम्मद की रौशतुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं, तो नूर मोहम्मद होगा। और रौशतुल हकायक का भाषा पूछा जाएगा तो हो जाएगा फारसी भाषा में लिखी है, तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? ये भी अभी हमने व्याख्या में देख के आए हैं। राइट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद को। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। इंद्रावती, अनुराग वासरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इनका एक और ग्रंथ है फारसी भाषा में रचित रौशतुल हकायक भी मिलता है। इसका भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा में है, नूर मोहम्मद का है रौशतुल हकायक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर सुमेलित करना है। अभी इन सारी रचनाओं को हमने प्रकाशन वर्ष व्याख्या में देखे थे। चलिए देखते हैं। चंदायन, इसका समय हो जाएगा चंदायन का 1379, मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। ये जिस क्रम में है उसी में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का समय 1501 ईस्वी माना है। मृगावती यहाँ 1503 दिया है, वैसे 1501 ही माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? मुल्ला दाऊद, उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल कादिर। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर।
निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाओ, मकु तेहि मारग उड़ी परे, कंत धरें जहाँ पाँव। इसमें पूछा गया है किस दशा का वर्णन है, विरह की किस दशा का वर्णन है। ऑप्शन है अभिलाषा, उन्माद, उद्वेग, स्मृति। राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा। अभिलाषा दशा का वर्णन है। उक्त पंक्ति किसकी है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि। ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मोहि का हसेस की कोह रही, किसने किससे कहा है? केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य से। राइट आंसर हो जाएगा जायसी ने शेरशाह से कहा था। जायसी काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा, मोहि का हंसेस की कोह रही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार अर्थात भगवान पर हंस रहे हो। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगी। आगे है अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है। अनहलक की घोषणा है पूछा गया। जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो, कबीर। राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। मंसूर एक कवि और तशव्वुफ सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिनको 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुख्तर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। इनको अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्म के बहुत करीब है। अनहलक किसको जाना जाता है? मंसूर। आगे है कुतुबन के गुरु का नाम पूछा गया है। कुतुबन के गुरु का नाम ऑप्शन है सैयद अशरफ, मेहंदी बुरहान, दामो, शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है, जिसका समय 1501 है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधी तथा छंद दोहा चौपाई है। आगे है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है वक्रोक्ति, अनुप्रास, समाशोक्ति, श्लेष। राइट आंसर हो जाएगा समाशोक्ति अलंकार। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार है समाशोक्ति अलंकार। आगे है रस रतन के रचयिता हैं जान कवि, शेख नबी, पोहकर, शेख निशान। रस रतन राइट आंसर हो जाएगा पोहकर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा, मृगावती, पद्मावत, इंद्रावती। राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है, पूछा जाता है वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रावती को। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल, नूर मोहम्मद कीर्त इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडता परंपरा की समाप्ति माना है। ये भी पूछा जा सकता है किसने माना है इंद्रावती को अंतिम ग्रंथ? तो रामचंद्र शुक्ल। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं अनुराग वाशरी, रौशतुल हकायक, जो कि इसकी भाषा फारसी है। आगे है पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन, अहंकार, बुद्धि, हृदय। रत्नसेन किसका प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा मन का प्रतीक। देखते हैं इसका व्याख्या, जितने भी पात्र है सभी के प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ इस प्रकार है, जैसे 14 भुवन मानव पिंड, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है,
रत्नसेन मन का प्रतीक, सिंघलदी हृदय का प्रतीक, पद्मावती बुद्धि परमात्मा का प्रतीक, हीरामन गुरु का प्रतीक, नागमती भोग विलास संसार का प्रतीक है नागमती। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, परमाल रासो। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। इसका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। पद्मावत में कुल 57 खंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने खंड है? 57। और इनका प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत आदि। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। इसका समय 1501 है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। मधुमालती का समय 1545 है। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आल्हा खंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है, तो परमाल रासो जगनिक, इसके रचनाकार जगनिक है। आगे सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं इंद्रावती, जायसी, मंझन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। राइट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। इंद्रावती इसको रामचंद्र शुक्ल अंतिम ग्रंथ माने हैं। आगे है जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा, प्रेमाख्यान काव्य धारा, राशक काव्य धारा। जायसी किस धारा के कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यान काव्य धारा। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावत, चित्रावली। राइट आंसर हो जाएगा चित्रावली, जो कि जायसी की रचना नहीं है बल्कि चित्रावली उस्मान की रचना है। आगे है पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत को रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है पद्मावत को, तथा शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। आगे है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सभी को पता है सूफी रचनाओं की भाषा थी अवधी भाषा। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायश गोत्र में पैदा हुए थे, जायश मत के मानने वाले थे, जायश नामक स्थान के निवासी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जायसी जायश नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उन्हें जायसी कहा जाता है। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायश नामक स्थान पर हुआ था। जायश नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए थे। जायसी ने खुद अपनी रचनाओं में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। आगे है निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पात्र हैं और आगे उनकी रचनाएं दी हैं। पात्रों को रचनाओं से सुमेलित करना है। जैसे मैना हो गए, चंदायन की पात्र है मैना। ऋतुवर्ण, ऋतुवर्ण हो जाएगा सत्यवती कथा का है। रुक्मणी, रुक्मणी मृगावती की पात्र है। राघव चेतन पद्मावत का पात्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है।
ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम पूजन, विजय देव नारायण शाही, श्याम मनोहर पांडे। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आगे है पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक की, शैतान की, प्रकृति की, परम सत्ता की। राइट आंसर हो जाएगा परम सत्ता की। पद्मावत की पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता की। पद्मावत का समय है 1540। इसमें कुल 57 खंड हैं। राघव चेतन जो था वो शैतान का प्रतीक था। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ज्ञान मार्गी शाखा साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, सूफी साधना से, रीति मुक्ति काव्य से। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? सूफी साधना से। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगीत कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आचरण, शरीयत, आचरण, तरीकत, उपासना, मारिफत, सत्यबोध, हकीकत, सिद्धा हकीकत, सिद्धा अवस्था। इसका सही क्रम होगा आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धा अवस्था। आगे है जायसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, रूपक काव्य, धर्म काव्य, चंपू काव्य। पद्मावत है रूपक काव्य। राइट आंसर ऑप्शन सी। जायसीकृत पद्मावत 1540 उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। समासोक्ति काव्य किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य कहा है। आगे है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंदायन, मिर्गावती, पद्मावत, मधुमालती। इसका समय जब याद रहेगा तो आप इसको क्रम आसानी से लगा सकते हैं। देखते हैं इसका समय। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद का है। मिर्गावती 1501 कुतुबन, पद्मावत 1540 जायसी, मधुमालती 1545 मंजन। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है मंजन, मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन को। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि उनकी रचनाओं मानने वाले विद्वानों की सारणी है। गणपति चंद्र गुप्त ने और नगेंद्र ने हंसावली 1370 अशाइत को, रामकुमार वर्मा ने चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा 1501 ईश्वर दास को, रामचंद्र शुक्ल ने मिर्गावती 1501 कुतुबन को। आगे है कौन सी कृति जायसी की है? मधुमालती, मिर्गावती, अनुराग वार्ष्णेय, कन्हावत। राइट आंसर हो जाएगा कन्हावत। मिर्गावती कुतुबन की है, मधुमालती मंजन, अनुराग वार्ष्णेय नूर मोहम्मद। यहाँ पर रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। हंसावली किसका है? कवि अशाइत का है। चंदायन हो जाएगा मुल्ला दाऊद और सत्यवती कथा ईश्वर दास, मिर्गावती कुतुबन। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका समय आगे हमने देखा था। रामचंद्र शुक्ल मिर्गावती का समय 1501 मानते हैं। आगे चलते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, इस्लाम धर्म का प्रचार। सूफी काव्य का उद्देश्य पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण। आगे है प्रेम चिंगारी
किसकी रचना है? शेख निसार, इब्न निसाती, शेख नबी, नजफ अली। इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया। प्रेम चिंगारी अली शाह की कीर्ति है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया। अली शाह की कीर्ति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी की ज्ञानदीप कीर्ति है। आगे निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। मिर्गावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावत, जायसी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट। मसलानामा, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरानामा। आखिरी कलाम में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है। देखते हैं इनके किसमें क्या किए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई, ये भी पूछा जाता है अखरावट और आखिरी कलाम दोनों। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है, कहरानामा, जिसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है मसलानामा में। यहाँ पर हमारे आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा और लगातार आप बने रहिएगा ताकि आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।